अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ पंजाबी मलाई कुल्फ़ी, जिसके अंदर मैं आपको सेवइयाँ बनानी सिखाऊंगी, इसकी रबड़ी बनानी सिखाऊंगी और कुल्फ़ी बनानी सिखाऊंगी। वीडियो को लास्ट तक देखना है, बगैर स्किप करे देखना है, जब भी आपको ज़बरदस्ती कुल्फ़ी की रेसिपी मिलेगी। 2 लीटर हम मिल्क लेंगे, इसको अच्छी तरीके से बॉईल करेंगे। जब इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से बॉईल आ जाए, ये अच्छी तरीके से पक जाए, फिर इसके अंदर हम डालेंगे शुगर हम इसके अंदर 1.5 कप डालेंगे और इसको हम अच्छी तरीके से पकाएंगे। अच्छी तरीके से शुगर पकाने के बाद फिर आगे हम इसके अंदर डालेंगे खोया, ब्रेड स्लाइस। इससे बहुत ब्रेड स्लाइस डालने ज़रूरी है, जब भी इससे आपका बाज़ार जैसा फ्लेवर आएगा। इसी तरीके से 4 से 5 मीडियम साइज़ के ब्रेड के स्लाइस हैं, इसी तरीके से तोड़ के डाल देंगे, कोई मसले की बात नहीं है। इसके साइड के कॉर्नर भी नहीं निकालेंगे। खोया डाल देंगे 1 कप। इसी तरीके से हमें इसको पकाना है 5 से 10 मिनट इसको हम पकाएंगे। खोया और ब्रेड स्लाइस डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इतनी देर पकाएंगे बहुत अच्छी तरीके से डबल रोटी पक जाए, सॉफ्ट हो जाए। अभी आगे आप देखिएगा कितनी ज़बरदस्त ये सॉफ्ट हो जाएगी डबल रोटी, पता भी नहीं चलेगा। आप खाएंगे तो इसके अंदर के ब्रेड स्लाइस ऐसा लगेगा आपको कि आपने खोया ही खाया है, पूरा ही खोए की बनी हुई है। इस तरीके से हम इसको पकाएंगे। पकाने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से ठंडा करेंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी फिर इसको हम ब्लेंड करेंगे ब्लेंडर में डाल के। आखिर में हम डालेंगे इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून डालेंगे। इसको डालने के बाद मिक्स करेंगे। देखें डबल रोटी कितनी ज़बरदस्त पक गई है खोए के साथ। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट मैंने इसको पकाया है। अब मैं इसको ठंडा करूँगी पूरा। देखें इस तरीके से पक गई है। अब देखें पूरी ठंडी हो गई है। ये गरम गरम को हम ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड नहीं करेंगे, जब ये ठंडी हो जाएगी। देखें कितनी ज़बरदस्त सी ये अभी गाढ़ी गाढ़ी लग रही है। जब ये ब्लेंडर में जाके हम इसको ब्लेंड करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त सी हो जाएगी ये। और ठंडा करके ही हम इसको ब्लेंड करेंगे, गरम गरम नहीं करेंगे ब्लेंड। अब देखें आपके पास कोई भी कुल्फ़ी के मोल्ड हो या इस तरह मटके हो, मट्टी के भी हो, इस तरह आपके पास अगर ये भी नहीं है तो डिस्पोजेबल जो ग्लास आते हैं इसके अंदर भी आप बना सकते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप किसी भी उसमें जमा सकते हैं कुल्फ़ी। इस तरीके से ग्लास में भी जमा सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त जमेगी। बस इसको हम अच्छी तरीके से कवर करके फ्रीज़ करेंगे। इस तरीके से प्लास्टिक रैप लेंगे और रबर बैंड से कवर कर देंगे, ताकि इसके अंदर कोई फ्रिज की स्मेल, कोई इस तरीके से कोई चीज़ ना जाए। अब हम बनाएंगे इसकी रबड़ी। 2 कप दूध लेंगे, इसके अंदर डालेंगे 4 से 5 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क ही डालना ज़रूरी है। जब भी आपको बहुत ज़बरदस्त सा बाज़ार जैसी रबड़ी जो इसके साथ सर्व होती है वो फ्लेवर आएगा। इसके अंदर कंडेंस मिल्क डालेंगे। अब मैं इसके अंदर डालूँगी खोया हम डालेंगे आधा कप। खोया भी इसमें डालना ज़रूरी है। अगर आपके पास खोया ना हो तो इसके अंदर आप आधा कप भी पाउडर मिल्क डाल सकते हैं। फुल क्रीम 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर को 2 से 3 टेबल स्पून पानी के अंदर मिक्स करके इसको डालना ज़रूरी है। इससे थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी ये रबड़ी। और बहुत ज़्यादा हमें इसको गाढ़ा भी मत नहीं करना है, वो हल्का सा हम 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर 2 कप दूध में काफ़ी रहेगा। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पे पकाएंगे। देखें ज़बरदस्त सी रबड़ी तैयार हो गई है। इसको हम ठंडा करेंगे। अब बनाएंगे सेवइयाँ। 1.5 कप पानी लेंगे, 1 कप पानी डाला है अभी मैंने। अब मैं डालूँगी इसके अंदर आधा कप पानी। ये है शुगर और कॉर्नफ्लावर। 3 टीस्पून है शुगर और आधा कप है कॉर्नफ्लावर डालने के बाद फ्लेम ऑन कर लेंगे, मीडियम फ्लेम रखेंगे। अभी आप देखें कितना लिक्विड है, ये पकता रहेगा, ट्रांसपेरेंट होता रहेगा, गाढ़ा होता रहेगा। ये जैसे पकता जाएगा इसको छोड़ना नहीं, अगर आपने इसको छोड़ दिया तो नीचे से जल जाएगा। इसी तरीके से आपको मिक्स करना है। मिक्स करते करते में ही ये ट्रांसपेरेंट हो गया है
और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते रहेंगे जब तक ये बहुत अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट में ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब मैंने ली है एक कुल्फ़ी के साथ जो सर्व होती हैं सिवैयाँ बनाने की मशीन, जिससे आप निम्को भी बनाते हैं, वो वाली मशीन है ये। इसको अच्छी तरीके से फिल कर लेंगे पूरा। फिर इसको कोई आपके पास कोई कपड़ा हो उससे ज़रूर पकड़िएगा, क्योंकि गरम होगा। अगर गरम गरम आप पकड़ लेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा इसी तरह। और जब भी आप सिवैयाँ बनाएं तो आपके एक बाउल के अंदर ठंडा पानी और आइस क्यूब्स रेडी होनी चाहिए। उसी के अंदर ही सिवैयाँ जाके गिरेंगी नीचे तो उसी वक्त ही वो बहुत ज़बरदस्ती सेट हो जाएंगी। ठंडा पानी होना चाहिए, उसके अंदर आइस क्यूब ऐड होनी ज़रूरी चाहिए। जब आप ये कुल्फ़ी का बैटर बनाएं तो आपका ठंडा पानी, आइस क्यूब्स रेडी हो, क्योंकि अगर आपने कॉर्नफ्लावर को पकने के बाद ये सब चीज़ें करी तो आपका कॉर्नफ्लावर का ठंडा हो जाएगा बैटर और ये सिवैयाँ सही नहीं निकलेंगी। देखें कितनी ज़बरदस्ती कुल्फ़ी जम गई है ये। अब मैं आपको सर्व करने का तरीका बताती हूँ। एक बाउल लेंगे, उसके अंदर आप डालेंगे थोड़ी सी आइस क्रश हुई हुई, फिर उसके ऊपर हम डालेंगे सिवैयाँ। देखें ठंडे पानी के अंदर ही हमने डाली हुई, ठंडे बर्फ़ के ही पानी के अंदर ही डालनी है। अगर आप नॉर्मल सादे पानी में डाल देंगे तो आपकी सेवइयाँ सही सेट नहीं होंगी। ये बनी हुई रबड़ी डाल देंगे 2 से 3 टेबल स्पून, और फिर इसके ऊपर हम डालेंगे कुल्फ़ी ज़बरदस्ती। इसके ऊपर आप चाहें तो रूह-अफ़ज़ा भी डाल के सर्व कर सकते हैं। आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं, जिसको पसंद है वो रूह-अफ़ज़ा भी डाल सकता है। और आप ये रबड़ी भी इसके ऊपर से दोबारा डालेंगे थोड़ी थोड़ी, और इसके साथ आप इसको सर्व करें, एंजॉय करें। ज़बरदस्ती पंजाबी मलाई कुल्फ़ी तैयार है, ट्राई ज़रूर करना।